हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे CGBSC क्लास 9th और सब्जेक्ट है मैथ्स। सब्जेक्ट है आपका मैथ्स और इसका चैप्टर है 3, है ना। अध्याय है 3 जिसका नाम है घातांक। आज हम अध्याय 3 घातांक पढ़ने जा रहे हैं। तो घातांक का मतलब जैसे कि आप देखिए यहाँ पर, अगर हम इसका संधि विकसित करें घातांक, तो ये क्या आएगा? घात धन अंक, है ना। तो घात धन अंक। तो ये जो घातांक है ना, घात का मतलब क्या होता है? किसी भी की जैसी घात होती है, जैसे 2 की घात 3, तो ये घात है और घात के अंक में क्या है? 3, तो इसका क्या हुआ? घातांक क्या हुआ? 3। तो इस किसी भी संख्या की या किसी भी चर राशि की जैसे कि एक घात है, तो उसका हम प्रयोग गुणे में, भाग में, जोड़ना में या घटाने में, है ना। तो इन सभी संक्रियाओं में हम कैसे इसका प्रयोग करते हैं, इसको हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। घातांक, है ना, एक्सपोनेंट। तो देखिए, हम इस पाठ का उदाहरण देखते हैं, घातांक के कुछ उदाहरण। और इसमें जो है फॉर्मूले जो है आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें जो फॉर्मूला है जो दिया गया है इसमें, तो आप देखिए उदाहरण नंबर हम 1 देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 क्या है? उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 है सरल कीजिए, है ना। सरल कीजिए, उदाहरण नंबर 1 में क्या दिया गया है? सरल कीजिए। क्या सरल करना है देखते हैं। पहला है, यहाँ पर देखो, पहला दिया गया है 3 की घात 5, 3 की घात 5 गुणित 9 की घात 4। इसको हमको सरल करना है। तो यहाँ पर देखिए हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दिया गया उसको लिख लेते हैं, 3 की घात 5 गुणित 9 की घात 4। अब देखिए यहाँ 3 की घात 5 गुणित, ये 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणित 3 लिख सकते हैं। 3 की ये 9 होता है, तो 9 की जगह 3 गुणित 3 लिख दिए की घात 4, ठीक है। 3 की घात 5 गुणित, अब देखो 3 गुणित 3 मतलब 3 दो बार गुणा हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 2 लिख सकते हैं और एक ब्रैकेट के बाहर है 4। अब ये देखिए, चूंकि क्या होता है? चूंकि यदि a की घात x और y, मतलब किसी भी संख्या या चर राशि के घात में x है और ब्रैकेट के बाहर कोई और घात है, तो वो दोनों घात क्या हो जाता है? आपस में गुणा हो जाता है। तो ax गुणित y, ये होता है नियम घातांक का, है ना। तो उसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा? 3 की घात 5 गुणित 3 की घात, ये देखो ब्रैकेट के अंदर कौन सा है? घात 2 और ब्रैकेट के बाहर 4 है, तो ये 2 और 4 गुणा हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा? 3 की घात 5 गुणित 3 की घात 2 चौके 8, 3 की घात 8। अब ये देखिए दोनों का आधार क्या है? 3 समान है। तो यदि किसी सेम चर राशि या अचर राशि की घात, है ना, की घात हो और वो गुणे में हो, है ना, और वो गुणे में हो, तब क्या हो जाता है? वो दोनों घात जुड़ जाता है, x प्लस वाई। देखिए उसी प्रकार देखिए यहाँ पर दोनों ही संख्या क्या है? 3 और गुणा हो रहा है, तो उसका घात क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। यहाँ पर उसका घात जुड़ जाएगा। तो ये देखिए 3 की घात 5 गुणित 3 की घात 8 है, तो 3 की घात 5 धन 8 हो जाएगा। 5 धन 8 क्या होता है? 5 धन 8 होता है 13। तो 3 की घात 13, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार हम सरल करेंगे। तो इसको आपको, ये जो दो घातांक के नियम है, इसको आप ध्यान में यहाँ पर रखेंगे, है ना, कि गुणा करने पर उसके घात जुड़ जाते हैं और ब्रैकेट के बाहर और अंदर के घात आपस में गुणा हो जाता है ना। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो है, इस उदाहरण में दूसरा प्रश्न क्या है उसको हम देखते हैं। यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो फिर आराम से पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए, फिर अपने आप स्वयं बनाइएगा आप इसको अपने बुक से।
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है। दूसरा प्रश्न है 4 गुणित 3 की घात 4, दोनों की घात कुल 4 है, गुणित 2/4 और इन दोनों की घात क्या है यहाँ पर 6। अब इसको हमको सरल करना है, तो देखिए हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है उसको उतार लेते हैं। 4 गुणित 3 पूरे की घात 4 गुणित 2/4 पूरे की घात यहाँ पर 6। अब ये देखिए यहाँ पर हम 4, देखो अगर ऐसा होता है कि किसी भी दो चर या अचर राशि का गुणा हो रहा है a और b, है ना, और उसकी घात है, तो वो घात क्या हो जाती है, दोनों की घात होती है। a की घात x गुणित b की घात x, दोनों में हो जाती है। उसी प्रकार या फिर जो भाग होता है ना, है ना, और क्या होगा कि जब भाग में हो दो राशि, है ना, a/b और उसके घात पूरे की घात हो तो वो दोनों की घात हो जाती है, a की घात x/b की घात x। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पर ये हल होगा, क्योंकि 4 गुणित 3 की घात 4 है ना, तो घात दोनों में हो जाता है, उसमें 4 की घात 4 गुणित 3 की घात 4, एक घात 4 दोनों का हो जाएगा, 4 की घात 4 गुणित 3 की घात 4, ये हो गया गुणित। अब ये देखिए इस वाले नियम से घातांक के इस वाले नियम से, आप इन दोनों घातांक के नियम को याद रखिएगा तभी बन पाएगा हमारा ये क्वेश्चन। अब देखिए 2 की घात 6 और 4 की घात 6 दोनों की घात में आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर दोनों की घात में होता है सूत्र से, तो 4 की घात 6 यहाँ पर। अब आगे देखिए इसको हल करते हैं। 4 की घात 4, है ना, अब 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 लिख सकते हैं। ये वाले 4 को हम लोग क्या लिख ले, 2 गुणित 2 की घात 4 गुणित 3 की घात 4 गुणित 2 की घात 6 बटे देखिए 4 को फिर से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 की घात 6, है ना, 2 गुणित 2 की घात 6। आगे हम यहाँ पर हल करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 गुणित 2 की घात 4, 2 गुणित 2, 2 का 2 बार गुना हो रहा है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 और पूरे की घात क्या है 4 गुणित 3 की घात 4 गुणित 2 की घात 6, सॉरी यहाँ पर 2 की घात 6 बटे, ये देखो 2 बार 2 का गुणा हो रहा है, मतलब 2 की घात 2 इसको लिख सकते हैं, 2 की घात 2 और पूरे की घात 6। तो यहाँ पर देखिए इसके पहले वाले प्रश्न में भी उस घातांक के नियम को बताया कि कोई चर या अचर राशि जो ब्रैकेट में है तो उसके ब्रैकेट के बाहर और अंदर के घात क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाता है ना, तो x गुणित y। तो उसी प्रकार इसके भी ब्रैकेट के अंदर और बाहर की राशि क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो ये देखिए 2, तो ये अंदर का 2 है घात, बाहर का घात 4 है, 2 गुणित 4 हो जाएगा गुणित यहाँ पर देखिए 3 की घात 4 गुणित ये देखिए ये 2 की घात 6 बटे यहाँ पर भी वही होगा, ये देखो अंदर की घात 2 बाहर की घात 6, तो 2 की घात 2 गुणित 6 हो जाएगा। तो देखिए इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 चौके 8 गुणित 3 की घात 4 गुणित ये देखिए 2 की घात 6 बटे 2 की घात 2 छक्के क्या हो जाएगा, ये 12 ना, 2 छक्के 12। अब देखिए ये यहाँ पर क्या होता है, एक और मैंने इसके पहले जो नियम बताया वही नियम यहाँ पर फिर से फॉलो होगा कि अगर किसी चर या अचर राशि की घात, है ना, और वो दोनों चर या अचर राशि गुणा हो रहा है और दोनों चर या अचर राशि सेम है, उसकी घात अलग अलग है, गुणा हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाता है x प्लस वाई। तो उसी प्रकार ये क्या होगा, ये देखो 2 की घात 8 गुणित 2 की घात 6, तो 2 की घात 8 घन 6, है ना, गुणित 3 की घात 4 और ये 2 की घात 12, इसको हम लोग बटे में ले लेते हैं, 2 की घात 12।
है ना, इक्वल टू हो जाएगा, देखो 2 की घात 8 घन 6 कितना हुआ 14, 2 की घात 14 गुणित 3 की घात 4 बटे 2 की घात 12। अब देखिए घातांक का एक और नियम, जिसमें क्या होता है, घातांक के एक और नियम में यहाँ पर घातांक का एक और नियम हम देखते हैं, जहाँ पर जिसमें क्या होता है कि यदि कोई दो संख्याएं हैं, है ना, और चर या चर राशि जिनका भाग हो रहा है तो उनके घात क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, अंश की घात से हर की घात घट जाता है। तो यहाँ पर देखिए उसी प्रकार इसमें क्या होगा, 2 की घात 14 बटे 2 की घात 12, तो 2 की घात क्या हो जाएगा 14 माइनस 12 गुणित 3 की घात 4। तो ये देखिए 2 की घात 14 माइनस 12 क्या हुआ 2 गुणित 3 की घात 4, तो 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 4, ये हमें हमारा आंसर प्राप्त हो गया है ना। तो यही हमारा आंसर है। आप इसको वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अच्छे से पूरा समझिए, फिर उसके बाद आप स्वयं बना सकते हैं अपने बुक से क्वेश्चन ले करके। तो देखिए इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। उदाहरण 1 का तीसरा जो है उसे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। तो इसको पहले मिटा देते हैं पूरे को। तो यहाँ पर देखिए थर्ड जो है आपका उसको देखते हैं। तो तीसरा है यहाँ पर 6 की घात 2 पूरे की घात 4 गुणित 6 की घात 5 बटे 6 की घात 4। अब इसको देखिए हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। हल कर रहे हैं तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया गया है 6 की घात 2 पूरे की घात 4 गुणित 6 की घात 5 बटे 6 की घात 4। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि इसके पहले ही बताया कि ब्रैकेट के अंदर के और बाहर के घात क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाता है। क्योंकि a की घात x और पूरे की घात y हो तो क्या हो जाता है, उनके घात गुणा में हो जाते हैं x गुणित y। तो उसी प्रकार इसमें भी होगा 6 की घात 2 की घात 4 है तो 2 गुणित 4 हो जाएगा, है ना। 6 की घात 2 गुणित 4 हो जाएगा, 2 गुणित 4 गुणित 6 की घात 5 बटे ये 6 की घात 4। अब देखिए 6 की घात 2 गुणित 4 क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 गुणित 6 की घात 5 बटे 6 की घात 4। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे कि इसके पहले भी मैंने घातांक का नियम बताया, उसमें क्या था कि किसी चर या अचर राशि की घात क्या हो जाती है, जब उसका गुणा होता है तो वो दोनों घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है ना। a की घात x प्लस वाई। तो इसलिए इसमें भी देखिए दोनों ही 6 है ना, तो इसके घात क्या हो जाएंगे, गुणा होंगे तो जुड़ जाएंगे। 6 की घात 8 धन 5 है ना, 6 की घात 8 गुणित 6 की घात 5 क्या हो जाएगा, 6 की घात 8 धन 5 बटे 6 की घात 4। तो 6 की घात 8 धन 5 क्या होगा, 6 की घात 8 धन 5 क्या होगा 13 बटे 6 की घात 4। अब देखिए इसके पहले भी वाला जो उदाहरण था उसमें मैंने बताया था कि जब भाग होता है तब क्या हो जाता है, उनकी घात अंश की घात से हर की घात घट जाता है, की घात x माइनस वाई। तो उसी प्रकार इसमें भी क्या होगा, अंश की घात 6 की घात 13 बटे 6 की घात 4, तो 6 की घात क्या हो जाएगा 13 माइनस 4, 6 की घात 13 माइनस 4 क्या हुआ 9, 6 की घात 9। यही हमारा आंसर है, 6 की घात 9 यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप आगे देखते हैं हम इसको। उदाहरण नंबर 2 को हम देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या दिया गया है, तो इसको सबसे पहले मिटा लेते हैं।
दिया गया है देखिए, उदाहरण नंबर 2 है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। निम्नलिखित को सरल कीजिए। निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो देखते हैं निम्नलिखित को सरल कीजिए, इसको बनाते हैं। तो पहला जो दिया गया है, पहला दिया गया है 3 की घात 4 गुणित 3 की घात -8। इसको हम सरल करते हैं, तो हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, 3 की घात 4 गुणित 3 की घात -8। अब ये देखिए, चूंकि क्या होता है, इसके पहले भी 3 ठो जो प्रश्न बनाया उसमें बता चुका हूँ कि घात क्या होता है, गुणे में जुड़ जाते हैं, है ना। घात क्या होता है, गुणा में जुड़ जाता है। एक घात है धन y, तो उसी प्रकार इन दोनों का गुणा हो रहा है, तो घात इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 3 की घात 4 गुणित 3 की घात -8 है, तो 3 की घात 4 प्लस -8 है ना, जुड़ जाएगा घात। अब देखिए 3 की घात 4 प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, -8 है ना। तो यहाँ पर 3 की घात 4 -8 है ना, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो घटेगा, 8 में से 4 घटेगा, 4 आएगा। और बड़ी संख्या 8 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो 3 की घात -4 हो गया। ये हमारा आंसर है, 3 की घात -4। तो इस प्रकार हमको बनाना है। यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। तो ये देखिए सेकंड प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न भी हम यहीं पर बना लेते हैं, है ना। तो दूसरा प्रश्न देखिए, -2 की घात -2 की घात -3 -2 की घात -3 गुणित -2 की घात -4, है ना। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, -2 की घात -3 और गुणित -2 की घात -4। अब देखो ऐसा ही बनेगा, है ना। ये गुणा में है तो उसका घात जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं। a की घात, चूंकि क्या होता है, चूंकि a की घात x गुणित a की घात y क्या होता है, उसकी घात जुड़ जाता है, ये फॉर्मूला है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए -2 की घात -3 -2 की घात -3 गुणित -2 की घात -4 है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों की घात जुड़ जाएगा, -3 धन -4, है ना। देखिए सॉल्व करते हैं, -2 की घात -3 प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, -4। तो -2 की घात क्या होगा, -3 -4, दोनों ही चिन्ह सेम है, दोनों ही चिन्ह क्या होता है, सेम रहता है, तो जुड़ जाता है। 3 और 4 7 हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो -7 है ना। तो -2 की घात -7 ये हमारा आंसर है। ओके, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 3 को भी हम यहाँ पर बना लेते हैं, अभी तो हमारे पास जगह है, उदाहरण नंबर 3 बना लेते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 3 में क्या दिया गया है, उदाहरण नंबर 3 में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, है ना। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 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 तो इसको बनाते हैं, मान ज्ञात करना है हमको, इसका पूरा मान निकालना है। तो पहला देखिए क्या दिया गया है, 5 की घात -2, 5 की घात -2। तो हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, क्या दिया गया है भाई, 5 की घात -2, है ना, 5 की घात -2। तो अब देखिए कि इसको यदि हमको -2 है ना,
तो उसको अगर प्लस 2 करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसे हर में लाना पड़ेगा। यदि हम हर अंश को हर में लाते हैं तो घात में माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और अगर घात में प्लस है तो माइनस मतलब चिन्ह बदल जाएगा। तो 5 की घात -2 है, तो उसको यदि हम हर में लाएंगे तो 5 की घात क्या हो जाएगा, 2, है ना। और 1/5 की घात 2 क्या होता है, 5 की घात 2 मतलब 5 को हम लोग 2 बार गुणा करेंगे, है ना, 5 × 5। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/5 × 5 मतलब 5 × 5 = 25, 1/25, 1/25 ये हमारा आंसर आ गया है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो फिर चलिए इसके आगे हम दूसरा प्रश्न है इसका, उदाहरण नंबर 3 का, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 3 का दूसरा प्रश्न, तो वहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 3 का दूसरा प्रश्न क्या है, देखते हैं। आपको यदि कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। तो देखिए उदाहरण नंबर 3 का दूसरा प्रश्न हम यहाँ पर बनाते हैं। तो उदाहरण नंबर 3 का दूसरा प्रश्न है 1/2 की घात -5, 1/2 की घात -5, है ना। यहाँ पर हल करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं, जो दिया गया है 1/2 की घात -5। अब ये देखिए जिस प्रकार इसमें क्या हुआ, हम अंश को हर में लेकर गए तो माइनस था वो प्लस में हो गया। इसी प्रकार इसमें हर को अंश में लेकर जाएं तो घात में माइनस है ना, -5, 1/2 की घात -5 वो क्या हो जाएगा, 2 की घात 5। अब 2 की घात 5 का मतलब क्या हुआ, 2 को 5 बार गुणा करो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखिए 5 बार हम 2 को गुणा करते हैं, 5 बार हम 2 को गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो हमारा आंसर क्या मिला हमको, सॉरी क्या आपको फिर से करते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, हमारा आंसर 32 हमारा यहाँ पर आंसर आया। अब देखिए उदाहरण 3 का थर्ड जो है उसको देखते हैं। थर्ड क्या दिया गया है, थर्ड क्या दिया गया है, 4 की घात 7 बटे 4 की घात 4, है ना, 4 की घात 7 बटे 4 की घात 4। तो ये तो आपको बन जाना चाहिए, इसके पहले तो इसके कई पढ़ चुके हैं हम लोग उदाहरण, है ना। तो हल करते हैं इसको, हल करते हैं इसको। देखिए 4 की घात 7 बटे 4 की घात 4, है ना। तो 4 की घात क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, जो दिया गया है 7 बटे 4 की घात 4, है ना। तो यहाँ पर देखिए भाग में है, और जब भाग में होता है तो क्या होता है, उसका अंश का जो घात होता है, यहाँ पर देखिए जो मैंने बताया था ना, यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि a की घात यदि x बटे a की घात y हो, मतलब भाग में हो, तो घात क्या होता है, घट जाता है, x - y, a की घात x - y। तो a की घात 4 की घात 7 बटे 4 की घात 4 है, क्या हो जाएगा, 4 की घात 7 - 4 मतलब 4 की घात 7 - 4 क्या होगा, 3, है ना। और 4 की घात 3 मतलब 4 को 3 बार गुणा करेंगे, 4 × 4 × 4 मतलब क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, है ना, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो 64 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया, हमारा 64, है ना। तो चलिए फिर हम आगे देखते हैं, इसके आगे चौथा उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इन सभी को हम मिटा लेते हैं, या नहीं तो कंफ्यूजन होगा, जब बहुत सारा हम लिख देंगे यहाँ पर तो कंफ्यूजन होगा ना हमको। ठीक है, तो आप यदि नोट करना चाहें तुरंत तो वीडियो को रोक करके कर सकते हैं, पर आप लोग ये है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको कुछ फायदा होगा, आपको कुछ समझ आएगा, है ना। आधा अधूरा वीडियो देखने से कुछ समझ आपको नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको पूरा बनाते हैं। तो हम लोग आए थे उदाहरण नंबर 4 में, उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 जो है
उसमें निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। उसमें दिया गया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 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 तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। पहला दिया गया है आपका 4/7 की घात -3। 4/7 की घात -3। इसको हम लोग हल करते हैं तो लिख लेते हैं हल बराबर 4/7 की घात -3, है ना। अब देखिए यहाँ पर 4/7 की घात -3, तो हम क्या करते हैं, यदि अंश को हर में और हर को अंश में बदल दें तो क्या हो जाता है, इसका चिन्ह जो है वो बदल जाता है ना। यहाँ पर देखिए ये जो एक और मैं आपको नियम बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, चूंकि a/b की घात यदि -x है तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसके अंश और हर को चेंज करें, a/b है ना, b/a कर देता हूँ तो ये -x क्या हो जाएगा, x हो जाता है ना। मतलब यदि ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में। यदि b/a की घात x है तो आप उसको चेंज करेंगे a/b में तो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस। तो यहाँ पर उसी प्रकार इसलिए क्या होगा, ये 4/7 को क्या कर देते हैं, 7/4 कर देते हैं, ताकि -3 क्या हो जाए, 3 हो जाए, जैसे इसमें हुआ है ना। तो अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं हम ना। एक और जो हमारा होता है ना घातांक का नियम, जिसको मैंने पहले बताया, a/b की घात यदि x है तो वो दोनों की घात होता है, a की घात भी x होगा बटे b की घात भी x होगा। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 7/4 की घात 3, तो ये 7 की घात भी 3 हो जाएगा और बटे 4 की घात भी 3 हो जाएगा। 7 की घात भी 3 और 4 की घात भी 3, मतलब 7 की घात 3 मतलब 7 को 3 बार गुणा करेंगे और 4 की घात 3 मतलब 4 को भी 3 बार गुणा करेंगे, है ना। तो आप इसको गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये देखिए 7 × 49 गुणित 7, है ना, बटे 4 चौके 16 गुणित 4। ये देखिए 7 नियम 63 का 3 हासिल में आया 6 और 28 6 क्या हो जाएगा 34, 28 6 34 बटे ये देखो 16 चौके 64, है ना, 16 चौके 64। तो ये 343 बटे 64 ये हमारा आंसर आया, 343 बटे 64। ओके, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन को बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पर बनाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर मिटा देते हैं। वीडियो आप पूरा देखिएगा और पूरा बनाइएगा। और यदि आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट क्या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए जो नंबर है वो नीचे दिया गया है, वो है आपका 7974349536। इस नंबर पर आप संपर्क करें अगर आप मूवी की ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं तो। अब देखिए उदाहरण नंबर 4 का दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 4 का दूसरा प्रश्न दिया गया है 4 की घात 4 गुणित 16 की घात -2 और गुणित 4 की घात 0। अब चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले हल जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। 4 की घात 4 गुणित 16 की घात -2 गुणित 4 की घात 0। अब देखिए 4 की घात 4 और ये 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित 4 लिख सकते हैं, 4 चौके होता है 16, 4 गुणित 4 लिख सकते हैं 16 को, और इसकी घात -2 गुणित 4 की घात 0। अब देखिए 4 की घात 4 गुणित ये 4 दो बार गुणा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 की घात 2 -2 गुणित 4 की घात 0। अब ये देखिए 4 की घात 4 गुणित 4 की घात 2 गुणित -2 क्या होगा, +2 प्लस और माइनस का गुणा माइनस और 2 गुणित 4,
4 की घात -4 गुणित 4 की घात 0 है ना, 4 की घात 0। अब यहाँ पर देखिए, जब दो या दो से अधिक चर या अचर राशि जब उनका गुणा होता है तो उनका घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। क्योंकि उनका घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है ना। तो उसी प्रकार इसमें भी घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। सभी के घात, सभी देखो 4 है और गुणा में है तो इसकी घात जुड़ जाएगा। 4 की घात ये 4 है, प्लस ये -4 है ना, प्लस ये 0। तो देखिए 4 की घात 4 प्लस और माइनस का गुणा -4 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा, 4 की घात 4 -4 क्या होगा, 0, प्लस ये 4 -4 0 प्लस 0, मतलब क्या हो गया यहाँ पर 4 की घात 0 धन 0 क्या होगा, 0, 0 प्लस 0 0। तो यहाँ पर घातांक का एक और नियम होता है, क्योंकि किसी भी की घात यदि 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है, इसलिए 4 की घात 0 बराबर भी 1 हो जाएगा। तो ये 1 हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा आंसर आया, हमारा 1। तो चलिए आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 5, जिसमें सरल करने को हमको कहा गया। उदाहरण नंबर 5 बनाते हैं। इसको पहले मिटा लेते हैं। उदाहरण नंबर 5 हम बनाते हैं। उदाहरण नंबर 5 बनाते हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर 5 में क्या बोला गया है, सरल कीजिए, सरल कीजिए है ना, सरल कीजिए। तो इसको हम लोग बनाते हैं, सरल कीजिए। क्या सरल करना है देखते हैं। सरल कीजिए दिया गया है यहाँ पर, बड़ा ब्रैकेट बनाया गया है, फिर ये मतलब ब्रैकेट बनाया गया है, फिर 1/3 की घात -3 माइनस 1/2 की घात -3 है ना, और मतलब ब्रैकेट को बंद किए, भाग में भागे 1/5 की घात -2 और ये ब्रैकेट बंद हमको दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग हल करते हैं। उस हल में जो दिया गया उसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पर, बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट में 1/3 की घात -3 माइनस 1/2 माइनस 1/2 की घात -3 है ना, और भागित 1/5 की घात यहाँ पर -2। अब ये देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यदि क्या होता है कि हम उसके अंश और हर को चेंज करें, जैसे कि मैंने बताया था इसके पहले भी जो नियम बताया था कि यदि किसी की घात माइनस है, किसी परिमेय संख्या की घात माइनस में है, तो हम उसको यदि अंश को हर को अंश में कर दें तो किस में हो जाता है, देखिए -x किस में हो जाता है, +x में। इसलिए इन सभी में जो माइनस है उनको क्या कर देते हैं, अंश और हर को चेंज कर देंगे तो प्लस में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/3 को हम लोग क्या कर देते हैं, 3/1 की घात 3 माइनस 2/1 की घात -3 क्या हो जाएगा, +3 भागित 1/5 क्या हो जाएगा, 5/2 5/1 की घात 2 है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 की घात 3 मतलब ये 3 गुणित 3 गुणित 3, 3/1 का मतलब क्या होगा, 3। हर में कोई मतलब नहीं है, हर का 1 होना, एक हर है मतलब कोई मतलब नहीं है। घात -3 2/1 मतलब 2 की घात 3 भागित 5/1, एक का कोई मतलब नहीं है, हर में 5 की घात यहाँ पर 2 है ना। अब देखिए 3 की घात 3 है, मतलब 3 क्या होगा, 3 बार गुना होगा, 3 गुणित 3 गुणित 3 माइनस 2 की घात 3 है, मतलब 2 भी 3 बार गुना होगा, 2 गुणित 2 गुणित 2
है ना। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ऊपर मतलब ब्रैकेट था और यहाँ पर भागित 5 की घात 2 मतलब 5 गुणित 5, अरे पूरा ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 भागित क्या होगा 5 गुणित 5 मतलब 25। ये देखिए अब 27 माइनस 8 क्या होगा 19 भागित 25, 19 भागित 25 है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 19 भागित 25 मतलब 19/25। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार हम बनाएंगे। अब देखते हैं अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 हम देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। उदाहरण नंबर 6 हम देखते हैं। उदाहरण नंबर 6, तो उदाहरण नंबर 6 क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं उदाहरण नंबर 6। तो देखिए सरल कीजिए, सरल कीजिए, सरल कीजिए। यहाँ पर 2/3 2/5 की घात -3 सरल कीजिए क्या है 2/5 की घात -3 गुणित 25/4 की घात गुणित 25/4 की घात -2। अब देखिए हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले हल लिख लेते हैं जो दिया गया है उसको, है ना। क्या दिया गया है 2/5 की घात -3 गुणित 25/4 की घात -2। तो देखिए फिर वही जो इसके पहले क्या होता है, ये अगर अंश और हर को बदल दिया जाए, है ना, अंश और हर को एक्सचेंज एक दूसरे में बदल दिया जाए तो उसकी जो घात होती है उसका चिन्ह होता है वो बदल जाता है। y/x करते हैं, अंश को हर को अंश कर दे तो माइनस में, घात को प्लस में। तो इसलिए चूंकि इसमें ऐसा हुआ तो इसलिए इसमें भी वही होगा 2/5 की घात -3 है उसको क्या कर देते हैं 5/2 तो -3 + 3 हो जाएगा गुणित 25/4 है तो 4/25 हो जाएगा -2 क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर 5 की घात ये दोनों की घात में आता है। सबसे पहले इसको देखिए 5/2 घात 3 है ना। यहाँ पर या तो फिर हम ये भी कर सकते हैं, ये देखिए ये जो है 25 जो है 25/4 है ना, 25/4 जो है उसको हम लोग वैसे ही रखते हैं। चलिए 25/4 को हम लोग वैसे ही रखते हैं, उसको नहीं चेंज करते। 25/4 की घात -2 है उसको वैसे ही लिख देते हैं 25/4 की घात -2। क्यों लिखा हूँ वो समझ आ जाएगा आपको आगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 25 मतलब क्या हो जाएगा 5 गुणित 5 लिख सकते हैं 25 मतलब, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 2 लिख सकते हैं 4 को घात -2। अब देखिए 5/3 की घात 5/2 की घात 3 और गुणित क्या हो गया 5 गुणित 5 मतलब 5 की घात 2 बटे 2 गुणित 2 मतलब 2 की घात 2 और पूरे की घात -2 है ना। अब आगे देखिए 5/2 की घात 3 5/2 की घात 3 गुणित, अब ये देखिए दोनों की घात में 2 है मतलब हम लोग इसको बाहर कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं इसको बाहर कर सकते हैं 5/2 बाहर करेंगे तो बाहर तो -2 है उसके साथ गुणा हो जाएगा वो 2 है ना। तो क्या हो जाएगा 5/2 की घात 3 गुणित 5/2 की घात, ये देखो माइनस और प्लस का गुणा -2 दूनी 4। अब देखो फिर वही जब गुणा होता है तो घात जुड़ जाता है, जैसे a की घात x
गुणित a की घात y, तो a की घात y, तो क्या हो जाएगा, दोनों घात जुड़ जाएगा, x की घात a की घात x धन y। तो उसी प्रकार इसमें भी क्या होगा, दोनों की घात जुड़ जाएगा, है ना, क्योंकि इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 5/2 की घात 3 प्लस -4। अब ये देखिए 5/2 की घात, ये +3 है ना, प्लस और माइनस का गुणा -4। अब देखिए 5/2, ये एक प्लस में एक माइनस में, तो घटेगा 4 में 3 घटेगा, एक बड़ी संख्या 4 का चिन्ह क्या है, माइनस, है ना, तो -1, 5/2 की घात -1। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो होता है यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला कि अगर हम अंश को हर में अंश कर दें तो चिन्ह बदल जाता है, 5/2, तो क्या कर दें 2/5, तो उसकी घात क्या हो जाएगा 1, और घात 1 का कोई मतलब नहीं है, 2/5। यही हमारा क्या है, आंसर है ना, 2/5 हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब आगे हम सॉल्व करते हैं उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं, उदाहरण नंबर 7 को देखिए, उदाहरण नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। उदाहरण नंबर 7 को हल करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, है ना, और कमेंट करके पूछ लें आप, अगर आपको कोई डाउट हो तो। अब उदाहरण नंबर 7 हम देखते हैं, उदाहरण नंबर 7। और इसी प्रकार चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस जो है मिलते रहें, और बेल आइकन दबा दें, है ना। तो यदि क्या है, क्या दिया गया है, x इक्वल टू, यदि x इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर इंटू 2/3 का होल स्क्वायर -4, तो x की घात -2 का मान ज्ञात कीजिए। तो x की घात -2 का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हल, तो यहाँ पर हम हल करते हैं इसको, तो क्या दिया गया है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं ना। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, लिख लेते हैं, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई, ज्ञात करना है क्या, x की घात -2, और दिया गया है, क्या दिया गया है, लिख लेते हैं, दिया गया है, दिया गया है, लिख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए दिया गया है ना, x का मान दिया गया है, x बराबर 3/2 की घात 2 गुणित 2/3 की घात -4। अब देखो, चूंकि क्या होता है, यदि हम अंश को हर को अंश में बदलें तो उसका चिन्ह बदल जाता है ना, x बराबर 3/2 की घात 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणित इसका अंश को हर को अंश में 2/3 को 3/2 कर देंगे तो -4 का हो जाएगा, +4, है ना। अब देखिए, इसके पहले भी बहुत सारे उदाहरण में बता चुका हूँ कि यदि आधार सेम हो तो घात क्या हो जाते हैं, गुणा हो, और घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 3/2 की घात क्या हो जाएगा, 2 धन 4 हो जाएगा। इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ, है ना। तो x बराबर क्या निकला हमारा, 3/2 की घात 2 धन 4 क्या हो गया, 6, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए ये जो है, इसको हमको क्या ज्ञात करना है, x की घात -2, है ना, x की घात -2 हमको ज्ञात करना है। तो अब हम कैसे ज्ञात करेंगे उसको आप देखिए। तो ये x की घात -2 अगर हम निकालें, x की घात -2,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, x का मान हमें यहाँ पता करते हैं। x का मान क्या है, x 3/4 की घात सॉरी 3/2 की घात 6 है। अब ये घात -2 आ गया तो इसकी घात में -2 कर देते हैं, है ना। तो x की घात -2 बराबर, ये देखिए जब अंदर और बाहर का घात गुणा हो जाता है, अंदर और बाहर का घात गुणा हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/2 की घात, 3/2 की घात क्या हो जाएगा, अंदर और बाहर का घात गुणा हो जाएगा, अंदर का घात 6 बाहर का घात -2, तो x की घात -2 बराबर क्या होगा 3/2 घात 6 माइनस और प्लस का गुणा माइनस और 6 दूनी 12। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ 3/2 की घात -12। अगर हम -12 को +12 करना चाहें तो x की घात -2 या अंश को हर 5 कर दो, 2/3 कर दो, 3/2 2/3 की घात 12। तो ये हमारा आंसर हमारा निकल गया। तो इस प्रकार हम बनाएंगे। याद रखना इसमें मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है ना उसको मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया है, ठीक है। इसके पहले जो सॉल्व किए उदाहरण 6 तक के जितने भी हल किए उसमें मैंने सबको बता दिया। तो उदाहरण नंबर हम 8 देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण नंबर 8 क्या है, उदाहरण नंबर 8 हम देखते हैं क्या है। उदाहरण नंबर 8 तो यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 8 है आपका, लिख लेते हैं पहले उदाहरण नंबर 8, है ना। सरल कीजिए, सरल कीजिए। पहला है क्या दिया गया है, 3 की घात 2m धन 1 गुणित 9 की घात 3m, ठीक है, बटे 3 की घात 4m धन 1, है ना। तो अब हम इसको हल करते हैं, सरल करते हैं, सरल करते हैं, हल करते हैं। तो जो दिया गया है उसको सबसे पहले हम उतार लेते हैं, जो दिया गया है उसको। तो क्या दिया गया है, 3 की घात 2m धन 1 गुणित 9 की घात 3m बटे 3 की घात 4m धन 1। अब ये देखिए जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। 3 की घात 2m धन 1, है ना, गुणित ये 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 गुणित 3, 3 क्या होता है ना 9, तो 9 को लिख दिए 3 गुणित 3 की घात 3m बटे 3 की घात 4m धन 1। अब देखिए पहले ही बता चुका हूँ कि दो संख्याओं में दो चर या अचर राशि का गुणा होता है तो उनका घात जुड़ जाता है। तो दोनों ही पहले इसको देख लेते हैं। 3 की घात 2m धन 1, है ना, गुणित 3 की घात 3 गुणित 3 मतलब 3 को 2 बार गुणा किया गया मतलब 3 की घात 2 और बाहर में क्या है ब्रैकेट के 3m। अब देखिए यहाँ पर 3 की घात 4m धन 1। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 की घात 2m धन 1 गुणित 3 की घात। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर और बाहर का जो घात होता है वो गुणा हो जाता है। इसके पहले भी फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ तो उसी फॉर्मूला का यहाँ पर यूज हो रहा है। तो आप लोग जब हल करेंगे तो आप उसको लिख लेना, ओके। तो 2 गुणित 3m हो जाएगा, 2 गुणित 3m बटे 3 की घात 4m धन 1। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3 की घात 2m धन 1, 3 की घात 2m धन 1 गुणित 3 की घात क्या हो जाएगा, 2 तिया 6m, 2 गुणित 3m है ना, 2 तिया 6m बटे 3 की घात 4m धन 1। अब देखिए गुणा होता है तो घात जुड़ जाता है, पहले भी बता चुका हूँ। तो घात जुड़ जाएगा, 3 की घात 2m धन 1 धन 6m हो जाएगा बटे 3 की घात 4m धन 1। अब देखिए 3 की घात 2m धन 6m कितना हो गया 8m और ये धन 1,
बटे 3 की घात 4m धन 1। अब देखिए दोनों ही 3 है और भाग में है तो घात क्या हो जाता है, घट जाता है। इसको पहले मैं लिखा चुका हूँ तो आप उसको लिख लीजिएगा वहीं से। 3 की घात 8m धन 1 घट जाएगा माइनस 4m धन 1, ये घट जाएगा। तो देखिए 3 की घात 8m धन 1, अब देखो माइनस और प्लस का गुणा माइनस, तो माइनस 4m, यहाँ पर माइनस और प्लस का गुणा माइनस, तो माइनस 1 है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आंसर, 3 की घात 8m ऋण 4m, 8 में 4 घटा देंगे तो क्या होगा 4m। उसी प्रकार +1 और -1 कैंसिल, तो ये 3 की घात 4m, यही हमारा आंसर है। 3 की घात 4m ही हमारा क्या है, आंसर है। 3 की घात 4m यहाँ पर हमारा आंसर है। अब इसका उदाहरण 8वां का दूसरा प्रश्न हम हल करते हैं। दूसरा जो दिया गया है, पहले इसको मिटा लेते हैं फिर इसको लिखेंगे। यहाँ पर देखिए उदाहरण 8 है ना का दूसरा क्या दिया गया है। उदाहरण 8 का दूसरा, x की घात a धन b है ना, x की घात a धन b, y की घात a ऋण b, x और y गुणा में है ना, याद रखना, बटे x की घात a धन 2b और y की घात a ऋण 2b, a ऋण 2b। अब हम इसको हल करते हैं तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। हल कर रहा है x की घात a धन b, y की घात a ऋण b बटे x की घात a धन 2b, y की घात a ऋण 2b, तो सॉरी 2b ना 2b। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों x भाग में है, भाग में घात क्या हो जाता है, घट जाता है, तो घटा देंगे। x की घात a धन b माइनस a धन b, ठीक है। इसके पहले इसका मैं नियम लिख चुका हूँ, आप देख लीजिएगा है ना। इसके पहले जो प्रश्न है उनमें से अभी देखिए y भी भाग में है तो भाग में क्या होता है, घात घट जाता है, तो a ऋण b माइनस क्या हो जाएगा, माइनस a ऋण 2b, ठीक है। यहाँ पर x की घात a धन b माइनस a धन b सेम सेम कैंसिल हो गया, 0 x की घात 0 और y की घात a ऋण b माइनस और प्लस का गुना माइनस a, माइनस और माइनस का गुना प्लस 2b। तो यहाँ पर क्या हो गया, x की घात 0, किसी भी की घात 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। मैं बताया था, लिखा भी चुका हूँ इसके पहले जो क्वेश्चन बनाया था उसमें बार बार हम यहाँ पर नहीं लिख सकते फॉर्मूले को, है ना, टाइम वेस्ट होगा, तो आप वहाँ से देख लेंगे। तो a ऋण a कैंसल हो गया, y की घात और माइनस b प्लस 2b है ना, तो एक प्लस में एक माइनस में तो घटेगा 2b माइनस b, क्या हो जाएगा b, बड़ी संख्या क्या है 2b, उसका चिन्ह प्लस है तो y की घात b, और एक गुणित y की घात b क्या हो जाएगा, y की घात b। तो ये हमारा आंसर आ गया है ना। तो सॉरी यहाँ पर हम लोग एक मिस्टेक कर दिए कि ये a प्लस 2b है ना, तो यहाँ पर a प्लस 2b यहाँ पर लिखा नहीं, यहाँ पर मैं सॉरी a प्लस 2b हो जाएगा। 2 मिनट, यहाँ पर कुछ गलती हो गई है हम लोग से, 2 मिनट यहाँ पर देखते हैं। सॉरी ये देखिए ये 2b है ना, हाँ तो ये घटेगा, x की घात a प्लस b है ना, भाग में है तो घटेगा a प्लस 2b, सॉरी a प्लस b लिख दिया था मैं, और y की घात क्या हो जाएगा a माइनस b और घटेगा माइनस a माइनस 2b है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की घात a धन b माइनस और प्लस का गुणा माइनस a
माइनस और प्लस का गुणा माइनस 2b और y a माइनस b माइनस और प्लस का गुणा माइनस a माइनस और माइनस का गुणा प्लस 2b। तो यहाँ पर देखिए x की घात a ऋण कैंसल b और माइनस 2b, एक प्लस में है माइनस में तो घटेगा, 2b में b घटा b बचा, माइनस 2b बड़ी संख्या है उसके चिन्ह क्या है माइनस, तो x की घात माइनस b हो गया। y की घात क्या हो जाएगा a ऋण a कैंसिल माइनस b प्लस 2b, एक माइनस में है प्लस में है तो घटेगा, तो 2b में b घटा b बचा, बड़ी संख्या 2b है उसका चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर y की घात b। अब देखो y की घात b, x की घात माइनस b उसको नीचे लाएंगे तो x की घात b हो जाएगा, हर में लाएंगे तो b हो जाएगा। इसके पहले भी मैं इसको बता चुका हूँ कि अगर हम अंश और हर को चेंज करते हैं तो उसका घात जो है माइनस से प्लस और प्लस में माइनस हो जाता है, दोनों की घात b है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं y बटे x की घात पूरे की घात b, ठीक है। तो और यही हमारा क्या आंसर है। चलिए इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, इसके आगे कौन सा क्वेश्चन कौन सा उदाहरण दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें उदाहरण नंबर 9 हम देखते हैं, उदाहरण नंबर 9 हम देखते हैं। उदाहरण नंबर 9 देखिए, उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 9। तो उदाहरण नंबर 9 क्या दिया गया है, निम्नलिखित को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा, निम्नलिखित को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को मानक रूप में व्यक्त कीजिए, अच्छा मानक रूप क्या होता है पहले ये जानते हैं ना। आप लोगों ने जब विज्ञान पढ़ा होगा तो विज्ञान में देखा होगा कि बहुत सारी जो उसमें मान दिया रहता है, उसमें कैसे दिया रहता है, डायरेक्ट जो लंबा मान उसमें नहीं दिया रहता, जैसे 3 की घात 0, 8 गुणित 10 की घात 13 माइनस 13, है ना। जैसे एवोगैड्रो नंबर भी देता है तो उसमें कुछ रहता है ना, ऐसे ही कुछ। तो हमको मानक रूप में इसमें ज्ञात करना है, दशमलव भी रहना चाहिए और 10 की घात भी रहना चाहिए कुछ। तो इसी प्रकार से हम इसको मानक रूप में चेंज करेंगे, है ना। देखते हैं पहले संख्या क्या दिया गया उसको मानक रूप में हम चेंज करेंगे। तो इसमें पहला क्या है 406 और इसके बाद दिया गया है लगभग यहाँ पर ये जो है 3 यहाँ पर हो गया 8 जीरो यहाँ पर दिया गया, शायद 8 जीरो यहाँ पर दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो यहाँ पर दिया गया है, 8 जीरो दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 8 जीरो दिया गया है, तो अब हल करते हैं इसको, ठीक। पहले जब दिया गया उसको लिख लेते हैं, 4 0 6 और 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको देखिए कैसे हम मानक रूप में व्यक्त करेंगे। पहले तो देखो जहाँ तक संख्या दिया गया 406 इसको लिख लो, उसके बाद पूरा 0 0 है, कितना जीरो है उसको गिन लो, सॉरी 6 है ना, कितना जीरो है 8 जीरो है यहाँ पर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है। तो 8 जीरो है जिसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात 8 से गुणा हुआ है तभी 8 जीरो है। अब हमको क्या करना है, दशमलव के 4 के बाद लाना है, मतलब पीछे से गिनते हैं 1 2 दो संख्या के बाद, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4.06, दो संख्या के बाद लाए हैं इधर तो ये इसमें 2 जुड़ जाएगा, 10 की घात 8 है वो 10 की घात क्या हो जाएगा 10 की घात 10 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, इसी को बोलते हैं मानक रूप। आपने विज्ञान में देखा होगा मानक रूप में ऐसा ही लिखा जाता है। तो अब देखिए प्रश्न उदाहरण 9 और आज का हमारा ये आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, और इसके बाद पार्ट 2 मैं लेकर आऊँगा बहुत जल्दी, है ना। तो आप उसको देखिएगा जिसमें हम पूरा इस पार्ट को फिर खत्म करेंगे। तो ये देखिए 215 इसमें दिया गया है, दूसरा 215 और इसमें कितना जीरो दिया गया है गिनना पड़ेगा। तो इसमें दिया गया है लगभग 10 जीरो यहाँ पर दिया गया है, 10 शून्य दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो दिया गया है, ठीक। अब इसको भी फिर वही मानक रूप में हम व्यक्त करेंगे, पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है 1 2 5 और 10 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 है ना, 10 जीरो दिया गया है, मतलब 215 गुणित क्या लिखेंगे 10 की घात 10 लिखेंगे, है ना। 10 जीरो दिया गया है
अब हमको यहाँ पर लाना, जैसे इसमें पहली संख्या के बाद दशमलव लाए थे, 2 के बाद दशमलव लाए, 2.15। तो पीछे से गिनेंगे, 2 संख्या के बाद लाए दशमलव, तो इसमें 2 जोड़ देंगे, 10 की घात 10 है, वो 10 की घात 12 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार हम मानक रूप में चेंज करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को सभी समझ आया होगा। जो नहीं समझ आया होगा वो आप कमेंट करके हमको पूछ लीजिए, है ना, हम आपको बता देंगे अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, भूलना मत। और हमारे चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप इसमें नियमित पढ़ाई कर सकें। और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नए नए वीडियोस डालें तो आपको इसका पता चल जाए। और हमसे जुड़े रहिए दोस्तों। यदि आपको हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना है तो इस नंबर पर आप संपर्क करें 7974349536। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो सभी को थैंक यू वेरी मच।